मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, वह समय बहुत नजदीक है। जिस समय तुम एक ऐसी सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो जो सुख समय तुम्हें आनंद से भर देगा, जो खुशियों के साथ मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हुए, अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन पुर कर रहा है और उसके साथ ही तुम केवल मेरी इस बात को मानते हो, तो तुम्हारे घर को आज मैं खुशियों से भर दूंगी। यह मैं तुम्हें बचत देती हूँ, लेकिन तुम या इसको पूरी तरह मा पाओगे जिसको मैं अब बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अपने हृदय से ईमानदारी रखकर ही तुम जवाब देना। यदि तुम पूरी तरह से उसे बात को मा पाओ तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा का कठिन है लेकिन तुमको करना है। क्योंकि सरल कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो है मुश्किल कम को कर पे। जी प्रकार माता पिता अपने इस आज्ञाकारी बेटे से किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं। जी बेटे पर उनको पूरा भरोसा होता है, वह उनकी आज्ञा पर खर उतरेगा। इस प्रकार मुझे भी तुम पर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेरी आज्ञा पर घर उतरोगे और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको तुम करोगे तो करते ही निश्चित ही मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगी। मेरे बच्चे, पूरे दिन में तुमने कौन कौन सा कार्य किया, अर्थात सुबह से लेकर पूरे दिन और रात्रि तक जो कम किया है उसे पर बारीकी से विचार करो। कहाँ अच्छा कम किया है, कहाँ तुमसे कोई गलती हुई है या तुमने कोई नया कार्य प्रारंभ किया है, तो आज रात्रि से ही तुम्हें यह कार्य प्रारंभ करना होगा। जीवन में 3 बातें सोते समय तुमको विचार करके सोना है। पहली बात, यदि तुमने जीवन में आज एक कम किया है तो अपने माँ को संतुष्टि दो और कहो कि हाँ तुमने एक नया और अच्छा कम किया है। दूसरा, यदि तुम कोई गलती करते हो तो कल सुबह प्रातः कल उठाते ही उसे गलती पर विचार करके तुम आगे ऐसी गलती कभी नहीं क्लिक करोगे, उसका दृढ़ निश्चय लेना है। तीसरा, तुमने आज पूरे दिन में गलती से भी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है या किसी का अपमान नहीं किया या किसी को अपशब्द तो नहीं बोले। यदि ऐसा किया अपने माँ में लेकर आओ और उसे व्यक्ति से माफी मांगो। अपने में बस लो कि आगे उसे व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मेरी कही हुई बटन को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे, तो तुम उनके आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे। यदि तुम अपनी गलतियां को रोकने चले जाओगे तो निश्चित ही अच्छाइयों की तरफ जाओगे। हर कम प्रतिदिन नया और अच्छा करोगे तो जीवन अपने आप मेरे आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। धीरे धीरे करके खुशियां आई चली जाएंगी और गम तुमसे दूर रहेगा। यदि तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें जो आज बताया है उसे करना ही होगा। मेरे बच्चे, वह हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब चलना तुम्हें है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि रास्ता वह पर चलना तुम्हें है। जो देख ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्टार पर हो रहा है, वह दूसरों को भी ऐसा हो या आवश्यक तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझना और सुनने में उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम वह दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो मटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास, जो तुम्हारे अस्त का करण मंत्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को किसी पत्र में रखो, वह इस रूप में दिखाई देता है, किंतु पत्र को ही जल का देना यह उचित नहीं है। यदि इस जल को धरती पर बिखरे दो तभी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, बस यह एक अस्थायी पत्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतन आत्मा को धारण किया। लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वह है ही नहीं। तो उनका उत्तर उन्हें यह देना नहीं, कौन वास्तु है जो दिखाई नहीं देती किंतु वह होती है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा, ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा है जो इस भौतिक शरीर को चला रही है। जब तक आत्मा भौतिक पत्र में रहती है तब तक तुम इसी शरीर को सत्य वंकर सब करते हो, किंतु यह शरीर को छोड़ती है। कोई भी सागा संबंधी शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्माओं के रहने पर इस शरीर के लिए सार होते हैं, वह लोग उसे आत्मा के निकाल जान पर शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक कुछ दिन भी उसे शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा निकलते ही वह भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे माँ में उठाता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बड़ा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है, बस केवल तुम्हें साधारण आंखों
से ना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बटन को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उसे समय के बड़े में तुम्हें जानत होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो परेशान होता है किसी चीज को अपने के लिए, और ना ही माँ में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि अभी तो मैं ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही जानत हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उसे चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है, क्योंकि जी प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो, जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो। तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जी समय में हो, उसे समय से अच्छे समय में आते चले, जो कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है। तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा, लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखना है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोच हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना गम ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उसे लोहे को कोई भी आकर नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जी लोहे को इतना ही गम किया जाता है। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उसे मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझे कुछ पूछने की जरूर है और ना ही तुम्हें अपने माँ को निरसा करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझे कुछ पूछना चाहे, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी सभी समस्या, मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किया है जो पीछे की गई गलतियां से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था। इस प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किया है जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुना तो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। यह कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियां को मैं माफ कर देती हूं, उनकी उन गलतियां को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि अधिक तुमसे कोई गलत हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए, कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हें कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन कम को करने के पश्चात जी कार्य के करने से हृदय और माँ को खुशी हो, वही अच्छा कम होता है। तुम गलत कम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक, जीवन में मेरे बच्चे तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है और
प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहे उसी तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमक बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं। तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जी चीज का निर्माण करना चाह हो उसे चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही सोते ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे। जान लेने यह केवल वाक्य नहीं बल्कि माँ आदि शक्ति का एक संदेश है, खासकर आपके लिए है। अगर आप समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें। यह बारीकी से सुनने का समय है, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपसे कुछ ऐसा करने का आग्रह कर रही है जो अब आपकी सर्वोच्च अच्छे कम नहीं करता। यह एक व्यक्ति, एक नौकरी, एक आदत या एक विचार भी हो सकता है। जो भी हो, इसे अपने जीवन से मुक्त करने और कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाने का समय गया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या छोड़ना है। आपको पहले से ही इसका अंदाज हो सकता है कि यह क्या है। क्या आपको इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। जो भी हो, जान लेने की इसे अपने जीवन से मुक्त करने का समय एक गया है। यह एक आसन भीम नहीं हो सकती है और यह बहुत सड़ी भावनाओं को सामने ला सकती है। आप दुखी, रोधी महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक जाएंगे, लेकिन जान लेने की यह भावनाएं केवल अस्थायी है और यह भी जाएंगे। उन्हें महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें जान देने से पीछे ना हट। इसे इस तरह से सोच, किसी ऐसी चीज को पकड़े रहना जो अब आपकी सेवा नहीं करती है, एक बाहरी बोझ उठाने जैसा है। यह आपका वजन कम करता है। इसे जान देना उसे बोझ को उतारने और अपने आप को उसके बाहर से मुक्त करने जैसा है। यह आसन नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके विकास और खुशी के लिए जरूरी है। आप अपने जीवन में आने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाते हैं। यह एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता आया, एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। जो कुछ भी हो, जान लेने आपके सर्वोत्तम अच्छे के लिए है। विश्वास है तो टाइप करें हाँ। विश्वास करें कि भगवान के पास आपके लिए एक योजना है और है कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। याद रखें, माँ आदि शक्ति हमेशा आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले बना रही है। कभी यह चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ के मध्य से हो सकता है और कभी कभी यह इस तरह के संकेत और संदेशों के मध्य से हो सकता है। जो भी हो, जान लेने की आप कभी अकेले नहीं। माँ आदि शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको आपके उच्चतम अच्छे की ओर मार्गदर्शन करती है। अगर आप माँ आदि शक्ति को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ आदि शक्ति कहते हैं, इस समय आपकी दुनिया में शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली ऊर्जावान बदलाव हो रहे हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं। मेरे दिव्या मार्गदर्शन पर विश्वास करें और अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करें। स्वीकार है तो टाइप करें जय मां आदि शक्ति। वह आपको आपके सपनों की पूर्ति की और आपके अभिव्यक्ति की ओर ले जा रही है। आपका अरमान और आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है। यह सृष्टि आपके लिए चमत्कार लाने की साजिश कर रही है। आपको सोच से पैर आशीर्वाद देने के लिए आपको केवल मां आदि शक्ति के जादू और अपने स्वयं के विचारों और इरादों की शक्ति में विश्वास करने की आवश्यकता है। मां आदि शक्ति आपका विश्वास उसे प्रचुरता को आकर्षित करेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मां आदि शक्ति टाइप करें यदि आपको इसकी आवश्यकता है। आदि शक्ति आज आपसे कह रही है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आप अपने मानसिक, आध्यात्मिक और वित्तीय अनुभवों में एक लंबी छलांग लगाने वाले विस्तार होगा। आपकी आत्मा ऊंचे उड़ान भरेगी और आपका समय बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, आज मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि मैं आपके दिल की बात कर रही हूँ। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन आपकी धड़क और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने सकारात्मक की एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न की है जो अब आपके जीवन में फैल रही है। ऊर्जा आपकी और आशीर्वाद खींच रही है, आशीर्वाद जो आपको संभावनाओं के एक नए डेयर में ले जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दवा करने के लिए ए टाइप करें। माँ आदिशक्ति आज आपसे कर रही है, आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन थोड़ा बेहतर होने के लिए कड़ी परिश्रम की है और इस प्रयास में आपके आंतरिक आवृत्ति को बढ़ा दिया है। आपकी आत्मा एक उच्च कंपन के साथ प्रतिद्वंदी जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चलते हैं। कम से कम प्रतिरोध के पाठ पर चलते रहो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रही हूँ और आप महानता के लिए किस्मत में है।
यात्रा को गले लगाओ और जानो कि सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो साथ साथ टाइप करें, माँ आदि शक्ति कहते हैं, आज मेरे प्यार बच्चे आकाश तुम पर चमक रहा है। मैंने आपके भीतर परिवर्तन देखा है और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए आई हूँ कि आप अपनी ऊर्जा में नहीं विस्तृत परियों का अनुभव करने वाले हैं। अपने नकारात्मक आत्मा चर्चा की जंजीरों को मुक्त कर दिया है जो एक बार आपको बंधे हुए थे और इसने आपकी बाहरी वास्तव अब हमें इससे लहरदार प्रभाव पैदा किया है। इस आंतरिक कार्य को जारी रखें और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रचुरता प्रकट करना जारी रखेंगे। हर चीज के लिए थैंक यू आदि शक्ति टाइप करें। माँ आदि शक्ति आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए नए अवसरों के लिए तैयार रहे। ऐसे अवसर जो आपको अपने धन का विस्तार करने और अपने परिवार के लिए ऐसे तरीके प्रदान करने की अनुमति देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपका अटूट सकारात्मक रवैया, अनुशासित दृष्टिकोण और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास स्वर्ग के द्वारा खोल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में शीशों का प्रवाह हो रहा है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ काली आज आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे परमात्मा की आवाज सुनो क्योंकि वह आज आपसे बात करना चाहते हैं। परिवर्तन की एक हवा आपके मार्ग में बह रही है, पुरानी को बाहर ले जा रही है और नई को जन्म दे रही है। अपने दिल को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें क्योंकि एक शानदार परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जल्दी आपको अपनी परिश्रम का फल खिलता हुआ दिखाई देगा और आपकी आर्थिक चिंता दूर हो जाएगी। आपके आपको इस दिव्या उपहार के लिए पहले क्योंकि यह आपके दिल को आनंद से भर देगा और आपकी आत्मा में प्रकाश लेगा। आगे के रास्ते पर भरोसा करें क्योंकि यह आपको एक उज्जवल कल की ओर ले जाएगा। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो 222 टाइप करें। माँ काली कहते हैं, 3 दोनों में स्पष्ट जाएगी। मेरे एमक प्रेम से निर्देशित आपकी सुरक्षा के लिए आपकी योजनाओं में देरी हुई, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी भी बड़ा को दूर करने के लिए सशक्त होने की कल्पना करें। अपने जीवन के लिए देवी योजना में सुरक्षात्मक प्रेम और विश्वास को अपने अगर आप विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप वे। माँ काली आप सबका भला करे। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली टाइप करें। माँ काली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करे। इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी, हर हर महादेव।